सो फाइनली गाइस, ब्लैक क्लोवर मांगा का बोनस चैप्टर या फिर तुम इसे फाइनल चैप्टर भी बोल सकते हो, वो हमें देखने के लिए मिल चुका है। और ये जो बोनस चैप्टर है वो अटैच्ड है ब्लैक क्लोवर की वॉल्यूम 38 के साथ, और इसमें हमें एक्स्ट्रा 15 पेजेस देखने के लिए मिले हैं। तो वैसे तो तुम सभी को पता ही है कि ब्लैक क्लोवर की मांगा अपने फाइनल चैप्टर 390, 391 एंड 392 के साथ ऑफिशियली एंड हो गई थी। इन चैप्टर में आस्था और यूनो की क्रेजी फाइट हुई थी विजिट किंग के टाइटल के लिए, और एट द एंड आस्था ने यूनो को डिफीट करके विजिट किंग का जो टाइटल है उसे अचीव कर लिया था। और चैप्टर के एंड में हमें आस्था दिखाया जाता है एज अ विजिट किंग, और उसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। पर इस बोनस चैप्टर में हमें जब आस्था ने यूनो को डिफीट कर दिया था और वो विजिट किंग बन गया था, उसके बीच की एक क्रोनेशन सेरेमनी दिखाई जाती है। तो ये जो क्रोनेशन सेरेमनी है उसमें यही होता है कि जो किंग बनने वाला होता है उसके सिर पे क्राउन रखा जाता है। तो इस वाले बोनस चैप्टर में हमें आस्था की यही वाली सेरेमनी देखने के लिए मिली है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि एट द एंड आस्था किसके साथ होगा, नोएल या फिर मिमोसा, इसका भी हमें आंसर मिल चुका है। और चैप्टर के एंड में हमें एक न्यू विलन भी इंट्रोड्यूस होता है, जिससे ब्लैक क्लोवर की मांगा का जो सीक्वल है वो भी अनाउंस हो जाता है। और मैंने अभी इमेज लगाई होगी, ये न्यू विलन काफी ज्यादा क्रेजी है। तो आज की वीडियो में हम इसी बोनस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो इस बोनस चैप्टर का टाइटल है द क्रोनेशन ऑफ 29th विजिट किंग। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें जो क्लोवर किंगडम के लोग हैं वो दिखाए जाते हैं, जो कि आस्था की इस सेरेमनी का वेट कर रहे हैं। और काफी सारे जो लोग हैं यहाँ पर एक्साइटेड हैं, क्योंकि आस्था विजिट किंग बनने वाला है। और इन सभी क्राउड ने पहले ही आस्था और यूनो की जो फाइट है उसे विटनेस कर लिया है। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे आस्था दिखाया जाता है, जो कि अपनी इस सेरेमनी के लिए तैयार हो रहा है। और जो वनेसा है वो आस्था को तैयार कर रही है। और वनेसा यहाँ पर आस्था को बोलती भी है कि आज तुम्हें अपना जो इम्प्रेशन है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारे लिए काफी बड़ा मोमेंट है। और दूसरी तरफ आस्था जो है वो थोड़ा बहुत नर्वस भी है, क्योंकि आज उसका जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। और इसी के साथ इस रूम में बाकी के जो ब्लैक बुल के मेंबर हैं वो भी हैं, और यहाँ पर सिस्टर लिली भी है, जो कि आस्था को कांग्रेस बोलती है। और आस्था बोलता है थैंक यू वेरी मच सिस्टर। और तभी हमें नोएल और मिमोसा भी दिखाए जाते हैं। और जो नोएल है वो हर बार की तरह आस्था को उसी वाली टोन में बोलती है, और वो आस्था को बोलती है कि मैं भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूंगी, तो इसका ज्यादा फर्ज मत बना लेना, और तुम ग्रेटफुल रहना कि मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है। और दूसरी तरफ जो मिमोसा है वो आस्था को सिंपली बोलती है कि तुम जो हो आज काफी ज्यादा स्टनिंग लग रहे हो। सो आई थिंक तुम्हें यहाँ पे हिंट मिल गया है कि जो आस्था है वो एंड में मिमोसा के साथ ही होने वाला है, क्योंकि मिमोसा आस्था को अच्छे से ट्रीट करती है। और इसके बाद जो मिमोसा है वो दोबारा से आस्था को एक और कॉम्प्लीमेंट देती है, और वो आस्था को बोलती है इवन ब्रूट लुक्स गुड व्हेन दे ड्रेस्ड अप। तो ये सुनने के बाद आस्था सोचता है कि ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर बेइज्जती थी। और दूसरी तरफ जो नोएल है वो आस्था को बोलती है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो, आज तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी है कि तुम मेरी जैसी जो प्रिंसेस है उसके साथ खड़े रह सकते हो। तो कुछ तो चक्कर है इन दोनों के बीच में। No. और दूसरी तरफ सिस्टर लिली आस्था को इन गर्ल्स से घिरे हुए देखकर काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे याद आता है कि बहुत पहले आस्था ने सिस्टर लिली को बोला था कि जो यूनो है उसके पास अपना फैन क्लब है और आस्था के पास नहीं है। तो जो सिस्टर लिली है वो ये देख के खुश है, और वो बोलती है कि अब आस्था के पास भी अपना खुद का एक फैन क्लब है। और इसके बाद हमें फिनरल दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि आज उन्हें काफी सारा काम करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट है वो आस्था को पूछता है कि क्या तुमने अपनी जो स्पीच है वो तैयार कर ली है। और आस्था बोलता है हाँ मैंने अपनी स्पीच तैयार कर ली है। अब इस स्पीच में आस्था ने पता नहीं क्या लिखा होगा। Stop it. Get some help. पर वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि जो वनेसा है उसने आस्था को तैयार कर दिया है, और वो आस्था को बोलती है कि अब बस तुम्हें जो केप है वो पहनना बचा हुआ है। और वो जो है वो वनेसा को थैंक्स बोलता है, और वो बोलता है थैंक यू सो मच बिग सिस्टर वनेसा। और तभी हमें यामी की जो सिस्टर है इचिका वो दिखाई जाती है, जो कि आस्था को कॉम्प्लीमेंट देती है कि वो विजिट किंग की ड्रेस में बढ़िया लग रहा है।
और इसी के साथ वो आस्था को ये भी बोलती है कि विज़र्ड किंग बनने के साथ साथ तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी। तो आस्था बोलता है हाँ मुझे पता है, और इसी के साथ इचिगा ये भी बोलती है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ये तो तुमने ले ली हैं, और इसी के साथ तुम्हें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब तुमने हीनो किंगडम में मुझे छुपकर जो बात है उसमें देखा था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही नोएल और मिमोसा ये सुनती हैं कि आस्था ने छुपकर जो इचिगा है उसको बाद में देखा था, तो वो आस्था को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तो आस्था तो भाई चारों तरफ से फंस चुका है, चाहे वो विज़र्ड किंग बने या फिर ना बने। तो जैसे ही सिस्टर लिली ये सुनती है तो वो आस्था को बोलती है अनबिलीवेबल, पर आस्था जो है वो सिस्टर लिली को बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो इन सबको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है पर कोई भी नहीं समझता है। और तभी यहाँ पे लियो आ जाता है जो कि इस पूरी आग में फ्यूल का काम करता है, और इसी के साथ फिनरल भी आस्था को ज्ञान देता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और आस्था फिनरल को बोलता है कि तुम तो ये मत ही बोलो क्योंकि हम सभी को पता है कि फिनरल कैसा बंदा है। तो ये जो पूरा केओस है वो ऐसे ही चल रहा होता है, पर तभी यहाँ पे जो मारिस है वो आ जाता है क्योंकि अब आस्था विज़र्ड किंग बनेगा। तो आस्था की पूरी जिम्मेदारी मार्स के ऊपर है, वही ये सारी चीज़ें संभालने वाला है। तो इस पूरे केओस के बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है यामी और शार्लेट के ऊपर, और हमें यामी दिखाया जाता है जो कि शार्लेट को अप्रोच करता है और उसे डेट के लिए पूछता है। तो ये पहला मोमेंट था जब यामी ने शार्लेट को डेट के लिए पूछा था। तो वैसे तो हमें मांगा के एंड में पता लग गया था कि जो यामी और जो शार्लेट हैं वो एक साथ हैं, पर ये वाला जो है वो पहला मोमेंट था जब यामी ने शार्लेट को डेट के लिए पूछा था। और इसके बाद हमें शार्लेट का रिएक्शन भी देखने के लिए मिलता है जो कि हर बार की तरह वही था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है, वो ब्लश कर रही है और उसके जो टीममेट हैं वो इसे चेयर कर रहे हैं। और इसके बाद हमें वनेसा का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वनेसा है वो भी यामी को पसंद करती थी। तो यहाँ पे जो नैरो है वो वनेसा को पूछती है कि क्या तुम इस पूरी चीज़ से खुश हो, यामी और शार्लेट के बीच में जो कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ पे वनेसा बोलती है कि जो चीज़ मैंने फीलिंग की थी यामी को लेके वो लव नहीं था, वो इससे भी बढ़ के था। तो सही मायने में जो वनेसा है वो यामी को अपना आइडल मानती थी, तो लव वाली फीलिंग थी ही नहीं। तो वनेसा को थोड़ा सा दुख तो होता ही है, पर इसके बाद वो दोबारा से अपने उसी वाले रूप में आ जाती है। वो खुश होते हुए नैरो के साथ चली जाती है आस्था की सेरेमनी के लिए। तो मुझे बीच में ये वाला जो मोमेंट था वो अच्छा लगा, हमें ये देखने के लिए मिला कि यामी ने शार्लेट को कैसे अप्रोच किया था। तो इस बोनस चैप्टर की ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे आस्था दिखाया जाता है जिसके सिर पे क्राउन रख रहा है, और गैस करो कि आस्था को क्राउन किसने दिया है। ये दिया है कीरा क्लोवर ने, जो क्लोवर किंगडम का किंग है। यार यूकी तबाता से मेरा एक ही क्वेश्चन था कि इसको क्यों नहीं मारा भाई, इसको मार देते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये जो है वो आस्था को उसका क्राउन देता है और इसके चेहरे पे डर सा भी है, और मेरे हिसाब से ये जो डर है वो बना भी रहना चाहिए क्योंकि आस्था के सामने इसकी पुरानी वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। पर ये जो है अंदर अंदर थोड़ा सा जल भी रहा होगा क्योंकि एक जो कॉमनर है वो अब विज़र्ड किंग बन चुका है। कॉमनर नहीं, आस्था तो पेजेंट है, तो जो एक पेजेंट है वो विज़र्ड किंग बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अंदर तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं होगा कि आस्था विज़र्ड किंग बन चुका है। पर आयरनी देखो, इसे ही आस्था को जो विज़र्ड किंग का क्राउन है वो देना पड़ रहा है। ये देख के मजा आया। तो जैसे ही आस्था की ये क्राउन वाली सेरेमनी पूरी होती है तो हमें सभी लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आस्था के विज़र्ड किंग बनने के बाद। और तभी हमें यूनो भी दिखाया जाता है जो कि ओरा फार्मिंग कर रहा है। माना वो विज़र्ड किंग नहीं बना पर उसने ओरा फार्मिंग करना नहीं छोड़ा है। वो फर्स्ट विज़र्ड किंग की तरह जो बिल्डिंग के ऊपर एक क्लोवर बना हुआ है उसके ऊपर खड़ा है और अपना जो स्टार मैजिक है उससे आसमान में एक तरीके से उसने फायर वर्क स्टार्ट कर दिया है। और पर्सनली मुझे ये वाला टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। अगर नॉर्मल एनीमे की तरह यहाँ पर भी फायर वर्क होते तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अब तुम खुद सोचो कि लिटरली आस्था के विज़र्ड किंग बनने के सेलिब्रेशन में आसमान में अब स्टार हैं जो कि यूनो ने बनाए हैं, और यूनो को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए देखने में मज़ा आया
क्योंकि भाई यूनो है वो ओरा फार्मिंग तो करेगा ही। तो जैसे ही आस्ता विज़र्ड किंग बन जाता है तो उसका हमें एक काफ़ी कूल पैनल देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वो क्लोवर किंगडम के ऊपर अपनी विज़र्ड किंग की ड्रिप में है और वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई कर रहा है। और यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है वो बोलती है बिहोल्ड द 29th विज़र्ड किंग आस्ता, और वो आस्ता को चेयर कर रहे हैं। और इसके बाद हमें आस्ता की स्पीच देखने के लिए मिलती है। सॉरी गाइस, देखने के लिए मिलती है क्योंकि ये मांगा है। सो बेसिकली स्पीच में आस्ता बोलता है कि विज़र्ड किंग बनने के बाद भी वो क्लोवर किंगडम को वैसे ही बचाएगा जैसे कि वो बचाता आ रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी के साथ वो ये भी बोलता है कि चाहे तुम रॉयल हो, नोबल हो, कॉमनर हो या फिर पेजेंट हो और या फिर तुम ह्यूमन भी क्यों ना हो। और यहाँ पे हमें एल्फ भी दिखाए जाते हैं और ये एल्फ की ही बात कर रहा था। और रास्ता बोलता है कि मैं एक ऐसा नेशन बनाऊंगा जहाँ पर हम सभी मिलकर जो है वो एक साथ रह पाएं और हम एक साथ अपनी जो लाइफ है उसे हैप्पीली जी पाएं। और स्पीच के एंड में आस्ता अपनी आइकॉनिक लाइंस बोलता है, आई वोंट गिव अप, नेवर गिविंग अप इज माई मैजिक। और इसी के साथ आस्ता की ये जो स्पीच है वो एंड हो जाती है और जितने भी क्लोवर किंगडम के लोग हैं वो आस्ता को चेयर कर रहे हैं। और हमें आस्ता के चेहरे पे एक काफ़ी बड़ी सी स्माइल देखने के लिए मिलती है। पर तभी आस्ता के पीछे एक डेविल आ जाता है और हमारी सीरीज का न्यू विलन आ चुका है। तो यामी जो है, यामी के ऊपर जो एडमरलिक है उसने पूरा कंट्रोल ले लिया है और अब हमें ब्लैक क्लोवर का पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? तो जोक्स असाइड गाइज, यहाँ पे जो यामी है वो आस्ता को बोलता है यू आर इम्प्रेसिव। और जो यामी है उसको पता लग गया है कि हीनो किंगडम में जो आस्ता है उसने छुप कर जो इचिगा है उसको देखा था बाथ में। तो ये सुनने के बाद यामी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो आस्ता को बोलता है आई एम गोना किल यू राइट हेयर एंड नाउ। तो ये जो पूरा फ्रेज है वो चेंज हो चुका है। पहले यामी बोलता था सरपास योर लिमिट्स राइट हेयर एंड नाउ, और अब वो आस्ता को बोल रहा है आई एम गोना किल यू राइट हेयर एंड नाउ। तो ये वाला जो पैनल था मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। यहाँ पे इचिगा और जो नैरो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और यामी बस आस्ता को अब ख़त्म कर देगा। आस्ता का विज़र्ड किंग बनने का सपना यहीं पे एंड होने वाला है। तो जैसे ही कैप्टन यामी आस्ता को ये सारी धमकियां देता है तो आस्ता यामी को बोलता है वेट कैप्टन यामी, आई स्वेयर आई डोंट सी एनीथिंग। पर जो यामी है वो आस्ता को बोलता है कि मैं अब तुम्हारा कैप्टन नहीं हूँ और तुम अब एक विज़र्ड किंग बन चुके हो, तो तुम्हें ये एक्सक्यूज़ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो यामी है वो आस्ता को मार के ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद लक भी यहाँ पर आस्ता से फाइट करने के लिए आ चुका है। और मेरिलियोना इस मौके को कैसे छोड़ेगी, तो वो भी यहाँ पर आस्ता से फाइट करने के लिए आ चुकी है। What the fuck is going on here? तो ये वाला केओस थोड़ा कम था, तो यहाँ पे नोएल और मिमोसा भी आ जाते हैं जो कि आस्ता से अभी भी जो एक्सप्लेनेशन है वो मांग रहे हैं। और हमें जो कैप्टन और जो यूनो है उनका रिएक्शन देखने के लिए मिलता है जो कि बोलते हैं कि कोई जाकर इन्हें रोक लो। और जो आस्ता है वो चिल्लाकर बोलता है आई एम द विज़र्ड किंग आफ्टर ऑल। तो ये सारी चीज़ें आस्ता को ही अब संभालनी पड़ेगी। इसी केओस के साथ ये वाला बोनस चैप्टर एंड हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो बोनस चैप्टर था वो तो बढ़िया था, पर इसमें हमें कोई भी चीज़ पता नहीं लगी। ना हमें ये पता लगा कि आस्ता एट द एंड किसके साथ है, नोएल या फिर मिमोसा। पर चलो कोई बात नहीं यार, अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और हमें ये भी पता नहीं लगा कि क्या ब्लैक क्लोवर कभी कंटिन्यू होगी। पर आई डोंट थिंक कि ब्लैक क्लोवर कंटिन्यू होने वाली है। 99% चांस है कि ब्लैक क्लोवर मांगा ऑफिशियली एंड हो चुकी है। हमें कभी भी इसका सीक्वल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस बोनस चैप्टर में हमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें हमें जो ज़ैनोन, डांटे और वेनिका हैं वो दिखाए जाते हैं। और हमें पता लगता है कि ये तीनों अभी भी ज़िंदा हैं। तो जो ज़ैनोन है उसकी चेस्ट पे अभी भी जो यूनो की स्वॉर्ड का स्कार है वो है, पर अब ये तीनों हील हो चुके हैं। पर यहाँ पे एक फ़नी बात ये है कि वेनिका और जो ज़ैनोन है वो तो फुल्ली हील हो चुके हैं, पर जो डांटे है उसकी बस गर्दन ही है और इसे जो है वो ज़ैनोन ने अपने हाथ में उठा के रखा है। और आई थिंक डांटे ये डिज़र्व भी करता था। और लिटरली जो डांटे है उसकी ट्रॉफी बन चुकी है। और इन एक्स्ट्रा पेजेस के एंड में ये जो तीनों हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। सो आई थिंक ये अब अपनी जो है वो न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक ये अभी अपना जो विलन वाला काम है वही करेंगे। और इसी के साथ हमें ये भी पता लगता है कि इनके जो डेविल हैं वो भी अभी ज़िंदा हैं, बस डांटे के डेविल को छोड़कर, क्योंकि लूसीफेरो तो लूसियस ने ही मार दिया था।
और इसी के साथ हमें आस्था और लीबे की मोम लिचिता भी दिखाई जाती है। पर ये वाला पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ये बस सिंपल सी एक ड्राइंग है। पर यार लिचिता के लिए बुरा लगा। तो गाइज अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये बोनस चैप्टर कैसा लगा। तो ब्लैक क्लोवर की मांगा तो एंड हो चुकी है, पर मेरे चैनल पे ब्लैक क्लोवर से रिगार्डिंग वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पर इसके अलावा ये जो वॉल्यूम 38 रिलीज़ हुई है उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि हमें काफ़ी सारे स्पेल की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिली है, काफ़ी सारी जो मिस्ट्री हैं वो सोल्व हुई हैं। हमें ये पता लगा है कि आस्था का फादर कौन है, जो डोर्फ हैं उनकी क्या हिस्ट्री है। तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वॉल्यूम 38 में यूकी तबाता ने रिवील्ड की हैं। और एट द एंड मैं बस यूकी तबाता को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी को क्रिएट किया और मेरी वन ऑफ फेवरेट सीरीज़ को क्रिएट किया। और एंड में मैं यूकी तबाता की तरफ से एक नोट भी लगा दूंगा जो कि उन्होंने इसी वॉल्यूम में शेयर किया है।